बीजेपी वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबर फास्ट पर। वहीं कांग्रेस से शीशपाल बिष्ट प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। और ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी, आपको किस तरीके से देख पा रहे हैं? सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, चुनाव ये महत्वपूर्ण है जी। आप जानते हैं कि इस समय चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहा है उसके बावजूद चुनाव के तरीके से ही लड़ा जाता है जी। और हमारी सरकार के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो राज्य के जन कल्याण के काम किए जा रहे हैं, जो लोक कल्याण के काम किए जा रहे हैं, उस पर जनता का जो मैंडेट मिलने वाला है, एक तरीके से उस पर मोहर भी लगने वाली है। और हमारी सरकार के द्वारा जो वहां पर काम किए गए हैं, बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में जो पूर्व मंत्री जनरल रामदास जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, उस पर जो लोगों की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से वोट के रूप में हमको मिलेगी। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और मेहनत से हम ये चुनाव जीत रहे हैं। और उस क्षेत्र में जो लोगों का प्यार मिला है, मुख्यमंत्री जी की जो लोगों से 1 to 1 समन्वय हुआ है, मिलना हुआ है, जो वहां पर रोड शो हुए हैं, जो बैठकें हुई हैं, जो जनता के साथ में रैलियां की गई है, इसमें जो जनता का उपस्थिति थी, तो उससे ये आभास लग गया है कि चुनाव एक तरफा है और भारतीय जनता पार्टी ही इस चुनाव को जीतने वाली है जी। चलिए, शीशपाल बिष्ट जी का रुख कर लेते हैं सर। जैसे कि वीरेंद्र बिष्ट सर ने भी ये बता दिया कि जीत उनकी होगी, बीजेपी की होगी, भारी समर्थन जो है लोगों का मिल रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए दीपाली जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, क्योंकि जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। बेरोजगार जो है भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां बेचने का काम इन्होंने किया और अभी भी बेरोजगार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेताओं को तो भगवान बागनाथ के दर्शन करने से ही इन्होंने रोका और भगवान बागनाथ जी भी नाराज है, क्योंकि भक्त को उनके दरवाजे पर आने ही नहीं दिया गया। तो दूसरा जो वहां की मात्र शक्ति आप देख रहे हैं, कांग्रेस की रैलियों में, कांग्रेस के कार्यक्रमों में जो उमड़ रही है भाजपा, उससे बौखलाई हुई है, क्योंकि बागेश्वर का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 2007 के बाद से बागेश्वर विकास के मामले में पिछड़ा है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वहां पर रोजगार की समस्या हो, कानून व्यवस्था की समस्या हो। लगातार लोग सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं। और बागेश्वर शहर में खुद जो है, आप देखिए वहां पर सीवर के लिए लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी समस्या वहां पर है, जल भराव की दिक्कत है, जल निकासी की दिक्कत है, तमाम अव्यवस्था का शिकार बागेश्वर शहर ही। और दूर दराज के ग्रामीण तो हर मामले में जो है क्षेत्र पिछड़े में है। तो लोग इस बदलाव के लिए वोट देंगे। और जो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है वहां पर, जो है अग्निवीर योजना के मामले में बागेश्वर के ही बेटे ने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी 100 नंबर रिटर्न में लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आत्महत्या की। और आत्महत्या करने से पहले जो है वीडियो जारी करके संदेश दिया। तो बागेश्वर के लोग भूले नहीं है। और अभी राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में जिस तरीके से नियुक्तियां हुई, मतलब सिलेक्शन हुए, 96 नंबर लाने वाला, 85 नंबर से ऊपर लाने वाला और 13 नंबर लाने वाले मंत्री की बेटी सेलेक्ट हो जाती है। तो ये भी सारा बागेश्वर की जनता जान रही है। और बागेश्वर में आप भाजपा की बौखलाहट का अंदाजा दीपाली जी लगा सकते हैं कि इन्होंने जो है वहां पर जो चुनाव के ऑब्जर्वर हैं केंद्र के द्वारा वो आते हैं, उन्हीं खिलाफ शिकायत कर रहे हैं कि जो है वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है। तो आप इनकी बौखलाहट से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जमीन वहां से खिसक गई है। आपके पास प्रदेश में सत्ता है, पुलिस आपका, प्रशासन आपका, सत्ता का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। हम तो राज्य चुनाव आयोग के दरवाजे पर 2-2 बार गए और हमने निष्पक्ष चुनाव की मांग की, और भाजपा को ये हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके पास वहां पर विकास के नाम पर गिनाने के लिए कुछ नहीं है, रोजगार के नाम बताने के लिए कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था के मामले में जो प्रदेश की हालत है वही बागेश्वर की हालत है। तो बागेश्वर भी उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों की तरह संघर्ष कर रहा है, इसलिए बागेश्वर की जनता बदलाव के लिए। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, पहले बात उनको पूरी करने दीजिए, उनकी वापस लौटूंगी मैं आपके पास। जी शीशपाल जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए दीपाली जी, मैंने कहा बागेश्वर की जनता भली भांति जानती है कि जो भ्रष्टाचार इस समय प्रदेश में चरम है,
बागेश्वर भी उसका उदाहरण है। तो भ्रष्टाचार के साथ तो खड़ी नहीं होगी, बागेश्वर की जनता बदलाव के लिए वोट देगी, वो बागेश्वर के भविष्य के साथ खड़ी होगी। और बागेश्वर का भविष्य वो भली भांति तरह से जानते हैं कि बसंत कुमार जी के साथ है, क्योंकि बसंत कुमार जी का बागेश्वर के लिए संघर्ष है, उनका वहां पर राजनीतिक योगदान है, वो बागेश्वर के हर सुख दुख में खड़े रहे। कोरोना काल में तो जो उन्होंने बागेश्वर के लोगों की सेवा की है, बागेश्वर के लोग उसको भूले नहीं है। और पार्वती दास तो केवल जो है सिंपैथी वोट के सहारे जो है मैदान में है। और 2022 का चुनाव हुआ था अभी बीता, तो दीपाली जी वो भी सिंपैथी वोट पे ये लोग जीते थे, क्योंकि चरण राज जी तब भी बीमार थे और जनता के बीच नहीं जा पाए थे। तो कितनी बार सिंपैथी के नाम पर जनता इनको वोट देगी। अब बागेश्वर के लोग अपना भविष्य तो 8 तारीख को तस्वीर जो है वो तो खुद ब खुद साफ हो जाएगी कि जनता किसे पसंद करती है, किसे नहीं। ये तो देखने वाली बात है कि जनता कांग्रेस को पसंद करिए, बीजेपी को पसंद करिए, तो देखना होगा। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी, अब सीधा रुक कर लेते। कैलाश जोशी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं और आपने भी दोनों तरफा की बातें सुनी है कि आरोप प्रत्यारोप तो लगे रहे हैं और जाहिर सी बात है, लेकिन जीत का दावा भी दोनों पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है इस समय। बिल्कुल दीपाली, देखिए सबसे पहले मैं आपको सबसे बड़ी खबर फास्ट पे देना चाहता हूं कि पिछले 1 घंटे के बीच में 10.2% का मतदान बागेश्वर में, रिकॉर्ड तोड़ मतदान इसको कह सकते हैं हम, क्योंकि 7 बजे पोलिंग शुरू और 7 बजे के बाद पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई। सबसे पहले मॉप हुआ, मॉप के बाद बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई, उसके बाद सर्विस वोटिंग हुई, सर्विस वोटिंग के बाद 8 बजे जब मतदान शुरू हुआ, 8 बजे से 9 बजे के बीच आया है, वो चौंकाने वाला है दीपाली। 10.2% का आंकड़ा जो है बागेश्वर में मतदान पार कर चुका है। पहले 1 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ मतदान ये हुआ है। अभी पूरा दीपाली 5 बजे तक मतदान होना है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि बागेश्वर में कांटे की टक्कर है और लोग जो है बहुत शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी खुशी के साथ पोलिंग बूथ तक जाकर अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात दीपाली ये होगी कि आरोप प्रत्यारोप चाहे दोनों पार्टियां आपस में लगाती रहे, क्योंकि आज किसका भविष्य जो है जनता ईवीएम में कैद करने वाली है। और 8 तारीख को ये चीज साफ हो जाएगी आईने की तरह कि कौन प्रत्याशी वहां से विजयी हो रहा है, इसका सूर्योदय राजनीति की ओर करना चाहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है दीपाली कि जिस प्रकार से 1 घंटे के बीच में जिस प्रकार से जो प्रतिशत ऑफ वोट आया है, ये चौंकाने वाला रिजल्ट है। ये अपने आप में चौंकाने वाला रिजल्ट है। ये वोट प्रतिशत लगातार इसी तरह बढ़ता रहा, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता बनाता हुआ नजर आएगा। बहरहाल ये कहना उचित नहीं है कि देखिए दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने कड़ी मेहनत इस चुनाव में की है और दोनों बहुत तगड़ी तरीके से इस चुनाव को फाइट कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के लिए ये चुनौती है, दोनों के लिए आज जो है इनके लिए जनता बैतरणी बनकर तैयार खड़ी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बैतरणी में चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पार करवाती है या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी को। दीपाली जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहे। कैलाश जोशी, वीरेंद्र बिष्ट जी का आप रुक कर लेते हैं। सर, जैसे कि आपने भी सुना, शिषपाल बिष्ट जी ने कई गंभीर आरोप जो है आप पर लगाए हैं, लेकिन मेरा सवाल, आप उसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है, जैसे टिकट जो है पार्वती देवी को दी है, उनका एक्सपीरियंस बहुत कम है, ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरीके से हमारे विपक्ष के नेता श्री बिष्ट जी ने जो आरोप लगाए हैं, आप देखिए कांग्रेस की गाड़ियों में शराब पकड़ी गई, कांग्रेस की गाड़ियों में पैसा पकड़ा गया और इनके लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, पुलिस ने चालान काटा है। इन्होंने प्रचार और प्रसार में जिस तरीके से शराब और पैसे का इन्वॉल्वमेंट किया, क्योंकि जनता के सामने तो इनके पास कुछ है नहीं जनता को बताने के लिए, करने के लिए। पूर्व प्रत्याशी थे वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन आ गए, इनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं था, तो इन्होंने आयतित करा है, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी को तोड़कर अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये तो कांग्रेस की स्थिति है। जनता जनार्दन इस बात को जानती है कि कांग्रेस के पास ना तो प्रत्याशी था, ना कांग्रेस के पास वोट है, इसीलिए इनका प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। प्रश्न है चुनाव जीतने का, चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। जहां तक प्रश्न है, जो हमारी प्रत्याशी हैं पार्वती देवी जी, वो एक गृहिणी है और हमारे जो मंत्री रहे हैं, जिनकी वजह से आज ये चुनाव हो रहा है, उनकी धर्मपत्नी है। और निश्चित रूप से जब उस परिवार का योगदान भारतीय जनता पार्टी में और उनकी हमारी सरकार में मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में रहा है, तो वहां की जनता का दबाव था कि को
वहां से प्रत्याशी बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास तो सारे कार्यकर्ता हैं चुनाव लड़ने के लिए, सभी लड़ सकते हैं, लेकिन जब जनता का दबाव था, उनके परिवारजनों और रिश्तेदारों का था कि उनके परिवार से टिकट मिलना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार से उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया। और हमें इस बात की खुशी है, गर्व है कि उनके परिवार के साथ वहां की बागेश्वर की जनता जनार्दन खड़ी है और वहां की जनता और जनार्दन का उनको पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिला है। आपने हमारी बैठकों में, हमारी मीटिंगों में, हमारे रोड शो में इस बात को देखा भी है। आपके टीवी चैनल ने बराबर इसको कवरेज भी किया है। हमारा ये चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं, जो राज्य में हमने कानून बनाए हैं, जो बागेश्वर क्षेत्र में मंत्री चंद्रराम दास जी ने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, उस पर जनता की मोहर लग रही है। क्योंकि चुनाव ही होता है जिस पर जनता जनार्दन आपके कामों पर आपको आगे बढ़ाने का अवसर देती है, और जो भी जनता जनार्दन का जो फैसला होता है वो सभी को शिरोधार्य होता है। लेकिन वहां की जो नब्ज है, वहां का जो मतदाताओं का जो रूख है, जो जनता जनमानस का जो वहां का प्रेम है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। कांग्रेस कहीं भी नहीं है। कांग्रेस सिर्फ चुनाव में इन 15-20 दिनों में शक्लें दिखाई दी, उनके नेता वहां पर दिखाई दिए। इससे पहले कांग्रेस कहीं भी बागेश्वर में नहीं थी, न ही पूरे उत्तराखंड में कहीं पर है। आपने देखा है कि जो चुनाव अभी तक हुए हैं, सभी चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है और उसको हार का मुंह देखना पड़ा। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत, उनकी मेहनत से चुनाव लड़ते हैं। हमने 188 बूथों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करी है। हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों ने, वहां के नेताओं ने, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 24/7 जनता के बीच में जाकर संघर्ष किया, काम किया है। उसका नतीजा है कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है और जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत दे रही है। इस बात की हमें खुशी है। वीरेंद्र जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत से काम किया, जाहिर सी बात है हर चुनाव में जो है पार्टी अपना पूरा ताकत जो है वो झोंक देती है, लेकिन कांग्रेस की भी उतनी मेहनत है इन चुनावों में। देखिए, कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं दी। मेहनत क्या है, 15-20 दिन आप अगर अपने टीवी चैनलों पर देखें, आपके वहां के अखबार देखें, आप कहीं भी देखेंगे कांग्रेस कहीं भी धरातल पर नहीं दिखाई दी, नहीं कहीं संघर्ष में दिखाई दे रही है। कांग्रेस की कोई मेहनत नहीं है। कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं था। मैंने बताया जैसे आपको, इन्हें दूसरी पार्टी का आयतित कैंडिडेट किया है, उसको प्रलोभन दिया है। उसने कहा मैं अपना चुनाव खुद लड़ूंगा क्योंकि उसके पास पैसा है। उसने इन लोगों को आश्वासन दिया कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना चुनाव मैनेज करूंगा, तो इसलिए उसको पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। कुछ नेता दिखाई दिए जिन्होंने अपना फेस सेविंग किया लास्ट टाइम पर, लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ माहौल है और जनता जानती है और समझती है कि कांग्रेस इस राज्य का भला नहीं कर सकती, यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती है। जब भी इस प्रदेश में कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसमें कांग्रेस सबसे आगे खड़ी रही है। हमने भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी है, भ्रष्टाचार पे हमने कुठाराघात किया है, हैमर किया है, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उन लोगों को जेल में डालने का काम किया है, चाहे नकल विरोधी कानून के तहत हो, चाहे जिन्होंने नकल कराई है। सर, एक बार शीशपाल जी के पास में चली जाती हूँ। सर, आपके पास वापस लौटूंगी। शीशपाल जी, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। इतने आरोप जो है कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है, इतने सालों से कांग्रेस सारे इस तरीके के आरोप जो है वीरेंद्र जी की तरफ से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? दीपाली जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे प्रवक्ता हो, इनको झूठ और जुमले का ही सहारा है, प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का सहारा है। बागेश्वर में आपने इनकी बौखलाहट देखी है। बागेश्वर की जनता इन पे भरोसा किस आधार पर करे? ये एक विकास कार्य नहीं गिना पाए कि 15 सालों में इन्होंने बागेश्वर में क्या विकास किया है, इनके बागेश्वर की जनता के लिए क्या उपलब्धि है। अगर ऐसा होता तो जो है ये वहां पर जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे थे वो नहीं कर रहे होते। ग्राम प्रधान हो चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो, अन्य जनप्रतिनिधि हो, उनको धमकाने का काम कर रहे थे, ठेकेदारों को धमकाने का काम कर रहे थे। आपका पेमेंट रोक देंगे, आपका बजट रोक देंगे, आपके खिलाफ झूठे मुकदमे बना देंगे। तो भैया, आप अगर काम आपने किया होता, बागेश्वर की जनता को आप पे भरोसा होता। शीशपाल जी,